2025 में भी यूपी बोर्ड का बच्चों ने पेपर दिया है, तो उसी पेपर को सॉल्व करा रहा हूँ। और इसमें मीन मीडियन मोड आया हुआ है, उसको सॉल्व करते हैं। ये इसी अभी 1 मार्च को बच्चों का एग्जाम है यूपी बोर्ड, ठीक है, इंग्लिश मीडियम, उसका पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, उसमें मीन मीडियन मोड फाइंड करने को बोला है। क्वेश्चन ये बोला इन्होंने, अभी मैं लगा दूंगा यहाँ पे साइड में, आप लोग क्वेश्चन देख लेना पेपर क्या है। मतलब द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर, फाइंड मोड एंड मीडियन। आपको उसमें फाइंड क्या करना है, मोड एंड मीडियन। ठीक है, मोड और मीडियन फाइंड करना है। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। एल, ठीक है, प्लस उसके बाद F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू H, यही होता है ना फॉर्मूला। ठीक है, हो गया। इससे वैल्यू कैसे पता चलती है, इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 23, इसको बोलते हैं हम लोग F1, इसको ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग F0, नीचे वाले को बोलते हैं F2। ठीक है, इसके साथ सामने वाले वैल्यू को बोलते हैं हम लोग L। ठीक है, ओके। यहाँ पे जो H है, H कैसे मिलेगा, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 10 का है ना। ठीक है, इसके बीच के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं H। तो आपको वैल्यू मिल गई सारी। अच्छा, बोर्ड में एक काम करना, ये काम कर लेना, उससे टीचर खुश हो जाएगा, बोलेगा हाँ बच्चों को पता है। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो सारी वैल्यूज लिख लेना। जैसे L लिखा है ना, तो L इक्वल में 35 लिख लीजिएगा, F1 की वैल्यू लिखिए 23, और F0 की वैल्यू लिखिए 21, F2 की वैल्यू लिखिएगा 14, और हाइट कितनी हो जाएगी उसकी, बीच का डिफरेंस कितना है, 10। इतना जरूर करना, क्योंकि वहां पे लिखने के भी नंबर मिलते हैं। जैसे आपने इतना लिख लिया, इतना लिख लिया, और बाय चांस आपने सॉल्व किया, कैलकुलेशन आपकी थोड़ी मिस्टेक हो गई है, देन वो कैलकुलेशन के लिए नंबर आधे काट लेंगे, बाकी इतना करने के आपको नंबर मिलेंगे। ओके, वैल्यू रखते हैं। एल कितना हो गया, 35। ठीक है, F1 बताइएगा 23 माइनस F0 बोले तो 21, 2 इंटू F1 बोले तो 23 माइनस F0 21, F2 कितना 14, हाइट कितनी है उसकी 10। ठीक है, करते हैं सॉल्व। कितना 35 प्लस माइनस करेंगे कितना आएगा 2, कितना आएगा 46, हाँ ठीक है 46 से आएगा, माइनस का कितना आएगा 4 1 5 2 1 3 35, हाइट कितनी है उसकी 10। इतना समझ आया। 35 प्लस 21, 23 में से 21 माइनस करेंगे आएगा 2, 46, 35 इंटू 10, आपको पता ही होगा 35 प्लस 2 अपॉन में कितना आएगा 11 इंटू का 10, 35 प्लस 20 अपॉन में 11 डिवाइड करेंगे कितना आएगा इधर 1.8, 36.8, ये आपका मीडियन है। स्टॉप कर दीजिए। तो अभी आपने मोड सीख लिया, अब हम लोग बात करेंगे इसकी मीडियन। चलिए, मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा भाई, सबसे पहले आपको फॉर्मूले जरूर याद कर लेना। पेपर में जाने से पहले कुछ फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो फॉर्मूले मैं बता दूंगा, जरूर पढ़ना, उसके अलावा फॉर्मूला पढ़ने की नीड नहीं है आपको, लेकिन पढ़ जरूर लेना, मैं फॉर्मूले लिखवा भी दूंगा उसको। ठीक है, ओके। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस एन बाई 2 माइनस CF अपॉन में F इंटू का H। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ओके, अच्छा, मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक काम करना है हमें, ये जो नंबर ऑफ पेशेंट दिया गया है, बेसिकली इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, F बोलते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, नंबर ऑफ पेशेंट जो भी दिया गया है। उसके बाद जब मीडियन निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, CF निकालते हैं। CF कैसे निकलेगा, 6 ऐड करो कितना आएगा 17, कितना ऐड करोगे इसमें 7 1 8 2 1 3, 38, इसको ऐड करेंगे 8 9 10 11 के एक हाथ से लगाए, 3 2 5 61, सही है, और 4 1 5 6 1 7 80। ठीक है, ये कर लिया आपने। फिर मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस में n अपॉन में 2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू H। ठीक है,
पहले काम यही करना हमको, जब भी मीडियन निकालेंगे फ्रीक्वेंसी लिखा, CF निकालेंगे, CF निकलता कैसे है, फर्स्ट आपने टर्म को वहाँ पे लिख लिया, उसके बाद नेक्स्ट को ऐड करेंगे यहाँ, इसको ऐड करेंगे यहाँ, इसको ऐड करेंगे यहाँ, इसको ऐड करेंगे यहाँ, इसको ऐड करेंगे यहाँ। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये लास्ट वाला जो 80 दिया है, 80 को ही बोलते हैं हम लोग n। 80 जो CF का जो लास्ट टर्म है उसको बोलेंगे n। n की वैल्यू कितनी हमारी 80। अच्छा, मीडियन सॉल्व करने के लिए आपको इस वैल्यू की नीड होती है हमेशा, ये वैल्यू आपको ये सारी वैल्यूज बताएगा, कैसे भी आपको समझ में आएगा। n लिखा आपने 80 अपॉन में 2 करेंगे, ठीक है, n अपॉन 2 हो गया, कितना आ गया 40। बहुत ध्यान से सुनना, 40 आ गया, देखना 40 इसमें किसके अंदर आएगा, इसके अंदर तो आएगा नहीं, इसके अंदर आएगा 40 इसी के अंदर आएगा ना। ओके, इसके सामने वाली वैल्यू को बोलते हैं हम लोग f फ्रीक्वेंसी, इसके जस्ट सामने वाली वैल्यू को बोलते हैं हम लोग l, इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू को बोलते हैं हम लोग cf। समझ में आया? फिर से सुन लेना क्या करना है, पहले आपको n/2 निकालना है। n/2 निकले कैसे, फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाले टर्म को लिखा, अपॉन 2 किया, कट किया, 40 देखते किसके अंदर आएगा, ये भी नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा, ठीक है। इसके सामने वाली वैल्यू को बोलते हैं हम लोग f, इसको लोअर लिमिट बोलेंगे, ठीक है, जिसको l बोलते हैं, और इसके ऊपर वाली वैल्यू को बोलेंगे cf, ठीक है। अच्छा, L मिल गया आपको, n/2 मिल गया, CF मिल गया, F मिल गया, H पता ही आपको उनके बीच के डिफरेंस को बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और क्या सॉल्व करते फिर एक चीज बताता हूं मैं आप लोगों को। L कितना है आपका 35, लिख लेना, काम करना आप, L इक्वल, L की वैल्यू आपकी 35, n/2 की वैल्यू कितनी है आपकी 40, ये जरूर कर लेना आप लोग। CF की वैल्यू कितनी है 38, F की वैल्यू कितनी है आपकी 23, और हाइट कितनी है आपकी इसमें, ये जरूर कर लेना इतना किया। चलिए अब लिखते हैं फॉर्मूला, ठीक है। L बताइएगा इधर 35 है, प्लस n/2 कितनी है 40, माइनस CF बोले तो 38 अपॉन f 23, हाइट कितनी है आपकी इधर 10। सॉल्व करते हैं हम लोग, 35 प्लस कितना आएगा 2 अपॉन में 23 इंटू का 10, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया, वैल्यू मैंने सारी लिख दी, इधर माइनस किया 2 आया 23, ठीक है। 23 की फ्रीक्वेंसी थी, हाइट 10, ठीक है। देख लीजिए आगे, 35 प्लस 10 टू ज़ 20 अपॉन में 23, 35, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, डिवाइड करिए जल्दी, वैसे डिवाइड करने का आंसर आएगा 0.8, कितना आएगा 35.8, ये आपका आंसर कर लीजिएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड का ही पेपर है, इसमें फाइंड करना, फाइंड द मीन, डाटा दिया आपके सामने, उसको मीन फाइंड करना है। अच्छा, मीन फाइंड करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके, पता ही होगा आपको नहीं पता तो एक बार सुन लेना, ठीक है। क्या होता है 3 तरीके कौन कौन से हैं, एक को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है, इसी के एक और नाम है जिसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, ठीक है। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं अज्यूम्ड, सुना होगा आप लोगों ने नाम अज्यूम मीन मेथड, और तीसरे आपका स्टेप डेविएशन मेथड। है तीनों बहुत ज्यादा आसान, बट कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में बोला नहीं किस मेथड से सॉल्व करना है तो आपकी मर्जी किसी से करो, तो बट जो सबसे ज्यादा आसान होता है वो कौन सा है, ये वाला मेथड है, जिसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं या शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, ठीक है। ओके, हम इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट मेथड से। अच्छा, सारे फॉर्मूले क्या है यहाँ पे मैं लोड कर दूंगा, आप लोग देख लेना वहां से, ठीक है। अगर लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, अच्छा इसमें मीन फाइंड करना, ये नहीं बोला किस मेथड से करना है, तो आपकी मर्जी, तो मैंने क्या बताया जो आपको आसान लगे तीनों में से, ठीक है। तो मैं आपको ये बताता हूँ, बाकी दोनों मैं सॉल्व करा दूंगा, बाकी जो आपको आसान लगे अपने हिसाब से कर लेना आप लोग, ठीक है। अभी हम लोग जो करने जाएंगे किससे करेंगे, डायरेक्ट मेथड से करेंगे, ठीक है। मीन का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi, ये क्या है मीन का। अच्छा, मीन को डिनोट किससे करते हैं हम लोग, x बार से डिनोट करते हैं ऐसे, सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi,
ठीक है। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है सिग्मा, इसको हम सम ऑफ भी बोलते हैं, ऐसे जो साइन लगा है इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ। मतलब जिस भी नंबर के आगे अगर ये लग गया, मतलब आपको सारी वैल्यूज को क्या करनी है, ऐड करनी। अभी जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा ये क्या चीज है, ये सिग्मा ये सब क्या दिख रहा है, अभी आपको समझ में आया। अभी आपको बस जो देखना है वो क्या है, ये फॉर्मूला देखना है, ठीक है। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड और बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, ठीक है। अच्छा एक चीज देख लेना आप लोग, यहाँ पे ये जो लिटरेसी रेट दिया गया, नंबर ऑफ सिटीज दिया गया, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। और इसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी, जिसको हम एफ से डिनोट कर सकते हैं या एफ आई से डिनोट कर सकते हैं। अब एक चीज देख लो, एफ आई एक्स आई, ये एक्स आई क्या है भाई, एक्स आई के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। एक्स आई को बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। अभी कहोगे ये क्या है, अभी सॉल्व कराएं आपको समझ में आएगा क्या है। अच्छा एक्स आई का एक और नाम है, एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो क्या, एक्स आई को हम लोग मिड पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, तो एक्स आई जहां लिखा है इसका मतलब क्या, मिड पॉइंट, ठीक है। ये याद रखें, एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है वो, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई निकलता कैसे है, जब भी मीन निकालोगे, क्लास इंटरवल देगा, फ्रीक्वेंसी देगा, आप लोग पहले क्या निकालोगे, एक्स आई। एक्स आई निकालने का तरीका क्या है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। तो ऐड करो भाई दोनों को, कितना आएगा, 45 को 55 से करेंगे, 10 1 100 आ गया। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आया, 50। अच्छा इसको भी ऐड करके 2 से डिवाइड, इसको भी ऐड करके 2 से डिवाइड, इसको भी नहीं करना है, इतनी मेहनत नहीं करना है, बस आपको एक के साथ ही करना, ऊपर वाले के साथ कर लिया आपने, 50 लिख लिया। उसके बाद सुनो जो आपको करना है, इनके बीच के गैप देख लो भाई कितने का है, गैप कितने का है, 10-10 का गैप दिख रहा है, ऐड कर दो, 50 में 10 ऐड करो, ठीक है। फिर से सुनो क्या किया, एक्स आई निकालेंगे, ऐड किया, 2 से डिवाइड लिख दिया, ओके। उसके बाद सबके साथ ये नहीं करना है, आपको क्या करना है, इनके बीच में गैप देख लो कितने गैप, 10 का गैप है, तो जो भी आपने लिखा यहाँ पे 10 ऐड कर देना, जो है उसमें 10 ऐड करना, लिख दिया आपने, एक्स आई निकाल लिया, ठीक है। अब बस आने वाला आंसर। इसके बाद आपको जो करना है वो यहाँ पे लिखना है आपको, एफ आई एक्स आई। अब निकालेंगे एफ आई एक्स आई निकालेंगे, वो एफ आई एक्स आई का मतलब कि इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, 5 3 15, 150 आ गया, 600 आ गया, 7 11 7 या 77, सही है, 64 270 कर लिया आपने। चलो आपने एफ आई एक्स आई निकाला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा फॉर्मूले में, सिग्मा लगा ना, आप यहीं पे देखो समझो, आपको यहाँ पे सिग्मा लगाना एफ आई एक्स आई, मतलब क्या, जैसे यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई लिखा है तो आपने मल्टीप्लाई करके लिखा, यहाँ पे आपने सिग्मा एफ आई एक्स आई लिखा, मतलब क्या कर, अब इन सबको ऐड करके यहाँ पे लिखना है ना। एफ आई एक्स आई लिखा, कुछ नहीं, वो अलग अलग वैल्यूज होगी, जैसे आपने सिग्मा लगा दिया तो आपको सारे को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। चलिए ऐड कर लेते हैं हम लोग सबको, कितना आएगा, 0 7 4 11 11 7 23, 2 कैरी, 2 3 9 10 16 6 22 23 24, यही आएगा, ऐड कर लेना आप लोग एक बार सबको, ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लिया आपने, अब हम लोग निकालेंगे सिग्मा एफ आई। ऐसे क्यों निकाल लिया, यहाँ पे जो लिखा है सिग्मा एफ आई एक्स आई और यहाँ पे सिग्मा एफ आई, ये आपने ऐड करके लिख लिया, सिग्मा एफ आई है उसको लिख लेते हैं हम लोग, करते हैं, कितना आएगा, 8 9 10 11 12 13 14 14 15 15 10 25 10 35 35 आएगा, ठीक है। चलो ये है सिग्मा एफ आई एक्स आई, 2430 अपॉन में कितना, 35 लिख दिया आपने, इसको डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये डिवाइड आप लोग खुद से कर लेना, मैं नहीं करने वाला, ओके।